नचावत राम गोसाई। उमा राम जो सित की नाई, वो सब नचावत राम गोसाई। संसार में दद्दू ध्यान से सुनो, संसार जगत में जैसे कोई मदारी खेल खेलने के लिए आता है और वो डमरू जब बजाता है और डमरू पर वो बंदरी को नचाता है और नचा करके संसार को रिझा करके कुछ पैसा कमा के ले जाता है। तो ऐसे ही गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि परमात्मा की माया भी डमरू है और हम और आप उस डमरू में जो है नाच रहे हैं कि अभी एक लड़के के लिए ये व्यवस्था की, दूसरे लड़के को फलाना प्लॉट लेंगे, तीसरे के लिए वो जेसीबी खरीदेंगे, चौथे के लिए वो ठेका डलवाएंगे, पांचवें के लिए अपन वो मल्टी बना रहे हैं, छठवें के लिए और कोई व्यवस्था करेंगे, फिर अब पेट्रोल पंप की भी व्यवस्था कर रहे हैं और ये भी करेंगे वो करेंगे। दुनिया और आई आखिरी में कन्नों में रख जाएंगे, राम नाम सत्य हो जाएगा। इसलिए ओ मादार जो सिच की नाई, ओ सब नचावत राम गोसाई। ऐसा संसार में जीव है कौन सा जिसको परमात्मा की इस माया ने ठगा ना हो, लेकिन राम जी जिस पर कृपा कर देते हैं उसको ये माया स्पर्श भी नहीं कर पाती है। ठगने की तो बात छोड़ो। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि भगवान शंकर 87,000 वर्ष की समाधि में डूब गए और जब जागे तो राम नाम जब सुमिरन लागे और लगी समाधि शंभु तब जागे। और जब शंकर भगवान की समाधि जगी और जग करके सती से कहने लगे कि हे सती, मैं किसी की कही हुई बात को, किसी की बात को सुनी हुई नहीं कह रहा हूँ। मैंने 87,000 वर्ष की समाधि लगाई है। उस समाधि में डूब करके मैंने जो जो अनुभव किए, मैं वो अनुभव तुमको बयां करना चाहता हूं। सती सावधान हो गई, कहने लगी सुनाओ। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, ओ सत हरि भजन जगत सब सपना। संसार में राम जी का भजन ही सत्य है, बात बाकी सब नास्वर है। लड़कों के लिए तुम कितना भी इकट्ठा कर जाओ और लड़के उनके लिए तो कमी बनी ही रहेगी, क्योंकि इस संसार में परमात्मा के सिवा दद्दू पूर्ण कोई है नहीं। पूर्ण है तो सिर्फ परमात्मा है। बाद बाकी हम और आप तो आदि खाए एक की भूख बनी रहती है। इसलिए हम और आप की तो आशाओं पर जो है आशाओं पे आशाएं बनी रहेंगी और ये कभी पूरी होंगी नहीं जब तक हम और आप मरघट पे कंडों में नहीं रख जाएंगे, तब तक। लेकिन गज धन रज धन बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। राम जी की जब कृपा हो जाएगी तो चाहे करोड़ों कितना भी धन हो, सब धूल के समान लगने लगेगा। और सबसे बड़ा धन तो वो है कि राम जी कृपा कर दे, संतोष धन आ जाए। इससे बड़ा धन और कोई हो नहीं सकता। संतोष धन आ गया तो मानो कि सारे समस्त जगत के संसार के जितने भी धन है सब मिट्टी में मिल जाएंगे, क्योंकि संतोष धन के मुकाबले कोई धन है ही नहीं। अब तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भगवान शंकर कह रहे हैं कि उमा कहो मैं अनुभव अपना, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं कि हे सती, मैं किसी का कहा हुआ, किसी का सुना हुआ, मैं अपने कानों से भी सुना हुआ नहीं कह रहा हूं। मैंने जो अनुभव किए भजन के दौरान, मैं वो अनुभव बता रहा हूं कि संसार जगत में सब सपना है और जगत में अगर सत्य है तो राम का नाम सत्य है। वो कैसे है राम का नाम सत्य? कि सुनाओ उमा ये लोग अभागी, हरि तज होय विषय अनुरागी। सुनो उमा जे लोग या भागी। हमारी एक ताई थी बकना से की, छोटे थे हम तो हमसे कभी कभी वो कुछ कहें कि ये ले आओ वो ले आओ, हम आनाकानी करें तो वो हमसे अक्सर लाड़ में कहा करती थी कि बड़वा भागो, जी सुनता ही नहीं है। गांव की भाषा में कहती थी जी तो बड़वा भागो। गोस्वामी जी ने अभागा शब्द देखो कहाँ फिट किया है। सुनाओ उमा जे लोग अभागी, वे लोग अभागे हैं। कौन?
हरि तज होय विषय अनुरागी। जो राम जी को छोड़ करके विषयगामी बनते हैं, संसारी जीव बन करके जीना चाहते हैं, उनको तो इस धराधाम में रहने का कोई अधिकार नहीं। रामायण कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। रामचरितमानस कह रही कि उन जीवों को इस धराधाम में रहने का कोई अधिकार नहीं। जो जीव एक क्षण राम जी का ध्यान और भजन नहीं करते, ऐसे जीव के जीवन को धिक्कार। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि श्वास श्वास में राम कहो, व्यथा श्वास जन को, ना जाने किस श्वास का आवन होए न होए। पता नहीं हम और आपकी किस श्वास में प्राण पखेरु उड़ जाए, ये कोई मालूम है? अभी अच्छे भले बैठे हरी चर्चा हो रही, और पता नहीं पल में किसको क्या हो जाए, ये तो राम जी जाने। होए है वही जो राम रच राखा, और को कर तरक बड़ा वैसा। हम और आप मनचेती कितनी भी करना चाहे, लेकिन कभी किसी की मनचेती संसार में होती नहीं है। होती प्रभु चेती है, प्रभु जो करता है वही होता है। राम कीन चाहे सोई होई, और करे अन्यथा यस नहीं कोई। राम जी जो चाहेंगे इस जगत में, उनकी मर्जी के बिना दद्दू पत्ता नहीं हिलता है संसार जगत में। मन में चाहे कोई कर ले कि हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि परमात्मा की कुछ प्रभुत्व पा करके लोग बाग बहुत कुछ पा जाते हैं और फिर राम जी को भुला देते हैं, तो फिर उनका क्या होता है वो सुनो। कि राम विमुख, विमुख माने राम जी से दूर हो गए। राम विमुख संपत प्रभुताई, और जाय रही पाई बिनु पाई। उनको संपत्ति मिल गई है तो वो संपत्ति सब नष्ट हो जाएगी, मिली हुई भी संपत्ति रहेगी नहीं। क्यों? राम जी से विमुख हो गए हो ना तुम। ये संसार जगत में अगर रहोगे तो राधे राधे कहोगे, जाओगे कहाँ? ये परमात्मा का धाम है, और यहाँ जो जीव आएगा उसको राम जी के गुणगान गाना ही पड़ेंगे, नहीं तो जीव यहाँ रह नहीं पाएगा, रह नहीं पाएगा। आइए प्रसंग पर राम जी की कथा किसको अच्छी लगेगी किसको नहीं लगेगी वो सुनो। राम जी बालकांड में लिख रहे हैं दोहा क्रमांक 16 कि राम जी की कथा किसको अच्छी लगेगी। प्रभु पद प्रीत नशा मुझनी की, ओते नए कथा सुन लागे फीकी। प्रभु पद प्रीत, प्रभु माने भगवान, पद माने पैर, और प्रीत माने प्यार करना। जिनका राम जी के चरणों में प्रेम नहीं है और समझ अच्छी नहीं रखते, हमेशा कुतर्क सोचा करते, भगवान के विषय में भी नेगेटिव सोचते। प्रभु पद प्रीत न सामुझनी की, सामुझ माने समझ अच्छी नहीं रखते। तेने कहूँ मधुर, उनको ये कथा बहुत फीकी लगेगी। प्रभु पद प्रीत न सामुझनी की, तेने कथा सुन लागे फीकी। ये कथा इतनी फीकी लगेगी, ना तो उनको मिठास आएगा, न इसमें कड़वी लगेगी, न नमकीन लगेगा, इसमें किसी प्रकार का स्वाद आएगा ही नहीं। इसलिए गोस्वामी लिख रहे हैं कि तेने कथा सुन लागे फीकी। लेकिन राम जी की कथा किसको अच्छी लगेगी वो सुनो। हरिहर पदरत मत न कुतर की, उतने कहो मधुर कथा रघुवर की। जय जय। आइए प्रसंग पर। हरिहर पदरत, हरिहर कौन? जो देवों का देव महादेव है, जो महादेव 87,000 वर्ष की समाधि लगा करके प्रभु परमात्मा के गुणान बालों में डुबकी लगा जाता है। वो प्रभु परमात्मा के चरणों में जो जीव निरंतर रत होकर के निरंतर उनके चरणों में प्रेम करेगा, हरिहर पद रत मत न कुतर की, प्रेम करेगा तो वो जीव की कुतर करने की जो क्षमता है वो सब नष्ट हो जाएगी और सात्विक बुद्धि हो जाएगी, निर्मल हो जाएगा। हरिहर पद रत मत न कुतर की। जब कुतर्क उसके दिमाग से निकल जाएगी और सुतर्क भर जाएगी तो क्या होगा? तेने कहूँ मधुर कथा रघुवर की। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि मधुर तो मेरे पास कोई शब्द नहीं, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। शक्कर से अगर उपमा दोगे तो भी कम होगा,
शहद से उपमा दोगे तो भी कम होगा, मिश्री से दोगे तो भी कम होगा। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं मेरे पास कोई शब्द नहीं है, इसलिए हम मधुर शब्द लिख रहे हैं। तेने कहो मधुर कथा रघुवर की, राम जी की कथा इतनी मधुर लगेगी कि वो फिर इस कथा के अलावा कुछ पान करेगा ही नहीं। तेने कहो मधुर कथा रघुवर की। आइए प्रसंग पर, इस कथा को कहने का, सुनने का, समझने का एक सूत्र लिखा है गोस्वामी जी ने। बालकांड दोहा क्रमांक 15 लास्ट चौपाई कि जे यह कथा, संसार जगत को गोस्वामी जी चुनौती दे रहे हैं कि संसार में ऐसे बहुत से जीव होंगे जिन्होंने ये राम जी की कथा कभी सुनी नहीं होगी। उन जीवों के लिए लिख रहे हैं कि जे यह कथा सुनी नहीं होई और जन आचरज करे सुन सोई। जिन्होंने ये कथा राम जी की कभी सुनी नहीं होगी वो लोग अचंबा जरूर करेंगे, लेकिन अचंबा करना नहीं, ऐसा गोस्वामी जी लिख रहे हैं। जन आचरज करे सुन सोई। इस कथा को सुन करके अचंबा न करें। क्यों न करें? कि कथा अलौकिक सुनहि जज्ञानी, नहीं आचरज करें अस जानी। अलौकिक कथा और लौकिक कथा में क्या अंतर होता है वो सुनो। लौकिक कथा वो होती है जो हस्तलिखित होती है, हस्तलिखित। लेकिन अब हम और आप प्रश्न करेंगे कि ये भी तो लौकिक कथा है, गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने लिखी है, इसके पहले इसको वाल्मीकि जी ने लिखा है कि नहीं लिखा? लेकिन ये मामूली कथा नहीं है, रामचरितमानस में लिखा है कि इसके पहले भी भगवान शंकर ने ये कथा लिखी है। रच महेश निज मानस राखा, ओ पाए सो समय सिवासन वाखा। भगवान शंकर ने इस कथा को लिखा है स्वयं, और समय पाकर के इनकी पत्नी अर्धांगिनी शिवा, कौन? सती, जिन्हें जगदम्बा कहो, भवानी कहो, पार्वती कहो, उमा कहो, उनको समय पाकर सावधान होकर के उनको ये कथा सुना रहे। क्योंकि भगवान साक्षात शंकर भगवान के नाभि कुंड से ये कथा निकल रही है, पूरे शरीर में भ्रमण करती हुई, भौरे की तरह गुंजार करती हुई, कंठ के द्वारा मुखारबंद से निकल रही है, कर्णपुटों के माध्यम से सती मैया के हृदय में समाहित हो रही है। कदा सती न होती हम और आपको कथा सुनने को नहीं मिलती। संसार जगत में 4 वक्ता हैं, 4 श्रोता हैं। सबसे पहले वक्ता भगवान शंकर हैं, सबसे पहली श्रोता जो है सती मैया है। ये ना होती तो ये हम और आपको कथा श्रवण करने को न मिलती। पहले वक्ता भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर सती को सुना रहे हैं। दूसरे वक्ता, आइए प्रसंग पर, उत्तर प्रदेश सीतापुर जिले में जिसे आज हम और आप गांव की भाषा में नीमसार कहते हैं, इसको नीम सारण्य कहते हैं, जहाँ 84 कोस की परिक्रमा लगाई जाती है। वहाँ पर काकभूषण महाराज गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं। काकभूषण महाराज गरुड़ जी को बार बार सावधान कर रहे हैं। तीसरे वक्ता, तीसरे श्रोता कौन है? इलाहाबाद संगम पर, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद संगम पर याज्ञवल्क्य महाराज जी भरद्वाज जी को सावधान करके कथा सुना रहे हैं। ये तीसरे प्रकार के वक्ता और तीसरे प्रकार के श्रोता है। चौथे वक्ता, आइए मध्य प्रदेश चित्रकूट धाम में गोस्वामी तुलसीदास संसार जगत के समस्त संत और संसार जगत के हम और आप जितने भी सत्संग प्रेमी सबको सावधान कर रहे हैं और ये कथा सुना रहे हैं। बोल सियावर रामचंद्र की, बोल हनुमान हरि की। आइए प्रसंग पर। तो कथा अलौकिक सुनहि जज्ञानी। अलौकिक कथा इसलिए है कि भगवान शंकर के नाभि कुंड से ये निकल रही है और भौरे की तरह गुंजार करती हुई पूरे शरीर में भ्रमण करती हुई और कंठ के द्वारा निकल रही है। अमृतमयी कथा है, कर्णपुटों के माध्यम से सती मैया के हृदय में समाहित हो रही है। इसलिए ये अलौकिक कथा गोस्वामी जी लिख रहे हैं। इस कथा को सुनकर के ज्ञानी जन अचंबा नहीं करेंगे। कथा अलौकिक सुनहि जज्ञानी, नहीं आचरज करें असजानी। इस कथा को सुनकर के अचंबा ज्ञानी जन नहीं करेंगे। क्यों? ज्ञानी जन तो इस कथा का पान करेंगे तो उनका ज्ञान का भंडार, उनके ज्ञान के चक्षु और खुल जाएंगे। इसलिए इस कथा को कैसे सुनना है और कैसे समझना है, आइए प्रसंग पर। जे यह कथाएं, ध्यान से सुनियो भाई साहब, आपसे भी कह रहा हूं। जे यह कथाएं स्नेह समेता, इशारा कर रहा हूं नाभि की ओर। एक तो
वो प्रेम होता है कि अभी हम चलने लगे तो आप कहोगे ठीक है भाई अब कब आओगे। एक वो होता है कि हाथ पकड़ के बिठा लोगे, जाओगे नहीं, बहुत दिन बाद आए हो, आप और कुछ सुनाओ, ये नाभि का प्रेम होता है। तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि जे कथय स्नेह समेता, नाभि के प्रेम के द्वारा इस कथा को जो प्रेम के साथ गाएगा, सुनेगा, समझेगा तो क्या होगा वो सुनो कि जे कथय स्नेह समेता, कहे हैं सुने हैं समझ सचेता। इस कथा को जो सावधान होकर के सुनेगा, समझेगा, कहेगा और प्रेम के साथ तो क्या होगा, हुए है राम, जय हो, हुए है राम चरण अनुरागी और कलिमल रहित सुमंगल भागी। वो जीव जब सावधान होकर इस कथा को गाएगा, सुनेगा, समझेगा तो वो जीव का राम जी के चरणों में ऑटोमेटिक प्रेम हो जाएगा भैया। होए है राम चरण अनुरागी, चरण अनुरागी का मतलब चरणों में प्रेम हो जाएगा राम जी के में। होए है राम चरण अनुरागी, जब राम जी के चरणों में प्रेम होगा तो क्या होगा, कलिमल रहित सुमंगल भागी। ऐसे कलिकाल के जितने अमंगल हैं सब नष्ट हो जाएंगे और सुमंगल का वो भागी बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, ये राम कथा बताती है कि मंगल भवन या मंगल हारी और द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। हम और आप गाते हैं पर इसको समझे, मंगल भवन अमंगल हारी, ये मंगल को देने वाली है और अमंगल का हरण करने वाली है। पर किसका मंगल होगा, किसका अमंगल हरण होगा वो सुनो। आदि चौपाई में क्या लिखा है कि द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। जो दसों इंद्रियों के द्वारा, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 10 इंद्रियों को बांध करके जो इस कथा को गाएगा, सुनेगा, समझेगा उसका मंगल होगा और अमंगल हरण हो जाएगा। बोल सियावर रामचंद्र की जय।